हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये हमारा एसपी बख्शी के ईडीएम का पार्ट नंबर 2 का वीडियो है, जिसमें हम लोग आगे 11 से 20 तक के ईडीएम्स क्लियर करेंगे। और हाँ दोस्तों, हम ईडीएम को उसके ओरिजिन से लर्न करेंगे, यानी कि वो ईडीएम बना कैसे, उसके पीछे ओरिजिन क्या है, वो उस ईडीएम की कहानी क्या है, उन सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। और अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आपको सारे के सारे ईडीएम्स लर्न होंगे और कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में कहानी भी पता होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और प्लीज़ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों में अपने शेयर भी कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, फ़ोटो कलेक्ट करनी पड़ती है, फिर कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन पता करना पड़ता है, फिर आपको पीडीएफ बनानी पड़ती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ईडीएम दे रखा है जो कि 11वें नंबर पर है, एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड या फिर आइडल। अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है बेकार, और आइडल का मीन्स आप लोग जानते होंगे लेजी, यानी कि आलसी से। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर ईडीएम दे रखा है लूज। लूज का मतलब होता है ढीले से, और इंड का मतलब होता है सिरा, यानी कि छोर, अंतिम छोर, या फिर कह सकते हैं जो छोर होता है गाइस उसे बोलते हैं इंड। तो ईडीएम हमारा दे रखा है एट अ लूज इंड। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें, ये ईडीएम एक नॉटिकल टर्म है। नॉटिकल टर्म का मतलब होता है जहाज़ों से जुड़ा हुआ, यानी कि जो शिप से रिलेटेड होता है गाइस उसे बोलते हैं नॉटिकल टर्म। तो जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, पास्ट टाइम में जो जहाज़ होते थे वो कहीं ना कहीं जहाज़ जो होते थे वो हवा के द्वारा चलते थे, यानी कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती थी उसी डायरेक्शन में आपका जहाज़ भी मूव करता था। और अगर आपने देखा होगा तो जो जहाज़ होते थे उनमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे, कपड़े लगे होते थे, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो यानी जो पर्दे होते थे वो कहीं ना कहीं रस्सियों से बंधे होते रहते थे। और गाइस, जो रस्सियों से बंधे होते थे, कहीं ना कहीं हवा के दबाव के कारण वे जो पर्दे होते थे वो उन रस्सियों से ढीले भी हो जाते थे। तो वहीं से ईडीएम बना था, यानी कि जो जहाज़ का कैप्टन होता था वो अपने सेलर्स को, यानी कि नाविकों को ऑर्डर देता था कि जो जहाज़ों का अंतिम सिरा, यानी कि जो पर्दे के छोर का जो अंतिम सिरा है उसे चेक करो जाके, कहीं वो ढीला तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर ढीला हो जाएगा तो अदर जगह से हवा पास करेगी और कहीं ना कहीं आपका जो जहाज़ है वो धीमा हो जाएगा। तो जो सेलर्स होते थे उनको ये जो अंतिम सिरा टाइट करने का वर्क होता था, कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता था और आलस भरा लगता था। तो वहीं से ईडीएम बना था, यानी एट अ लूज एंड, यानी कि अगर पर्दे का अंतिम छोर जो है वो ढीला हो गया है तो वो वर्क सेलरों को कैसा लगता था, बड़ा ही बेकार लगता था, आलसी लगता था। तो वहीं से ईडीएम बना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एट अ लूज एंड का मतलब हो जाएगा अनऑक्यूपाइड या फिर आइडल। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ अ डेज ही इज़ एट अ लूज इंड बिकॉज ही हैज़ वाउंड अप हिज बिजनेस। नाउ अडेज, यानी कि इन दिनों ही इज़ एट लूज इंड, वह बिल्कुल बेकार है, आलसी है, बिकॉज ही हैज़ वाउंड अप हिज बिजनेस, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को ख़त्म कर लिया है, या फिर उसका बिजनेस जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो क्या है, बेकार है और लेज़ी है गाइज। तो यही हमारा ईडीएम का एग्जाम्पल था और ओरिजिन था। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज़ दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। चलिए गाइज, हमारा नेक्स्ट ईडीएम दे रखा है एट लॉगर्स हेड। लॉगर्स हेड का मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइफ, यानी कि कलह में होना, या फिर कह सकते हैं आर्ग्यूइंग करना, उसे हम लोग बोलते हैं एट लॉगर्स हेड। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारा ईडीएम दे रखा है लॉगर। लॉगर में कहीं ना कहीं लॉग छुपा हुआ है, और लॉग का मीन्स आप लोग जानते होंगे पीस ऑफ वुड, यानी कि जो लकड़ी का एक टुकड़ा होता है गाइस उसे बोलते हैं लॉग। और अगर वो लॉगर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं अ बिग पीस ऑफ वुड हो जाएगा। तो लॉगर का मतलब क्या हो जाएगा, अ बिग पीस ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा, उसे हम लोग बोलते हैं लॉगर। और हेड का मतलब सिर, यानी कि सिर के लिए एक बड़ा से लकड़ी का टुकड़ा, वो हमारा ईडीएम दे रखा है, जिसका मीनिंग होता है टू बी एट स्ट्राइफ। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडीएम के ओरिजिन की बात करें तो जो स्पेशली हॉर्स होते हैं गाइस, कुछ हॉर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और कह सकते हैं जो जंगली हॉर्स होते हैं उनको काबू करने के लिए, या फिर कुछ हॉर्स जो होते हैं वो बेफजूल में बिना किसी कारण के ऐसे ही दौड़ लगाते रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो फर्जी में ही दौड़ लगाते रहते हैं, यानी कि कलह करते रहते हैं। तो इसीलिए कुछ टाइम के बाद उन घोड़ों के लिए एक लॉगर हेड बना दिया गया, यानी उनके सिर पर एक लॉगर डाल दिया जाता था। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, उनके सिर में एक कह सकते हैं एक लकड़ी का लट्ठा डाल दिया जाता था, जिसके कारण वो आगे को मूव नहीं कर पाते थे, वहीं पर मतलब आप सिमट के रह जाते थे। जैसा कि हमारा ईडीएम दे रखा है टू बी एट स्ट्राइफ, यानी कि कलह में होना। और गाइज, अगर आप कलह में हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो वहीं से हमारा ईडीएम बना था, यानी कि अगर घोड़े के सिर पर लॉगर डाल दिया गया तो कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि कलह नहीं कर पाएगा। तो इसका ओरिजिन भी यही था और इसका मीनिंग भी आप लोग समझ गए होंगे। एट लॉगर्स हेड का मतलब हो जाएगा टू बी एट स्ट्राइफ होना, यानी कि कलह में होना। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द पार्टनर ऑफ आर फर्म
आर एट लॉगर्स हेड दीज डेज, यानी कि हमारे जो फर्म के जो पार्टनर हैं इन दिनों क्या हैं, कलह में हैं, आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप कलह में तो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम हमारा दे रखा है एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब होता है इन डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े में। तो एट ऑड्स का मतलब क्या हो जाएगा, इन डिस्प्यूट। तो गाइस इस इडियम का भी जो ओरिजिन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करते रहिएगा और प्लीज़ हो सके तो प्लीज़ जरूर से जरूर शेयर करके आइए आप लोग एक बार पहले। तो दोस्तों अगर बात करें एट ऑड्स का मीनिंग क्या होता है, तो अगर आपने क्या सभी ने बचपन में कहीं ना कहीं इवन और ऑड नंबर पढ़े होंगे, और हिंदी मीडियम वालों के लिए इवन ऑड का मतलब होता है सम विषम संख्याएं। तो वहीं से हमारा इडियम बना था। इवन का मतलब होता है सम और ऑड का मतलब होता है विषम। तो इवन नंबर आप लोग जानते होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और अगर बात करें एट ऑड्स यानी कि ऑड का मतलब क्या होता है, तो ऑड का मतलब होता है जैसे कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, ये हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं गाइस। तो जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 2 एप्पल आए, और अगर 2 एप्पल आए तो कहीं ना कहीं एक आपने ले लिया और एक आपके भाई ने ले लिया, तो कहीं ना कहीं इक्वल डिवाइडेशन हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपके घर में मान लीजिए 3 एप्पल आए और आप 2 लोग हैं, तो एक लोगों को 2 मिला, एक लोगों को 1 मिला, तो कहीं ना कहीं उस जगह पर झगड़े का कारण बन जाएगा। तो वहीं से हमारा इडियम बना था, यानी एट ऑड्स यानी कि विषम पर, यानी कि ऑड्स पर। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ है जो अनकाउंटेबल है और आप उसे इक्वल नहीं बांट सकते, यानी कि ऑड्स नंबर पर है आपके पास, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और आप उसे इक्वल नहीं बांट सकते हैं, तो वहीं से हमारा इडियम बना था एट ऑड्स, यानी कि अगर आपके पास विषम संख्याएं हैं तो आप कहीं ना कहीं इक्वल नहीं बांट सकते, और जब भी कोई चीज़ इक्वल नहीं बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर झगड़ा का होना तय है। तो वहीं से हमारा इडियम बना था, यानी एट ऑड्स का मतलब हो जाएगा इन डिस्प्यूट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि ऑड यानी कि कोई भी चीज़ अगर ऑड है तो कहीं ना कहीं उसके बंटवारे में झगड़ा होना तय है। तो एट ऑड्स का मतलब हो जाएगा इन डिस्प्यूट। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द मेंबर ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि द मेंबर ऑफ द ग्रुप यानी ग्रुप के जो मेंबर हैं वर एट ऑड्स यानी कि झगड़े में हैं, ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर यानी सिलेक्शन प्रोसीजर के कारण वे लोग क्या हैं, झगड़े में हैं। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम हमारा दे रखा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल। तो बात करते हैं ये इडियम बना कैसे। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का जो कारण होता है, या फिर कह सकते हैं जो झगड़े की जड़ होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इडियम की भाषा में। और दोस्तों आपको पता होगा ये इडियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, आपको लर्न भी होगा शायद। तो चलिए बात कर लेते हैं इस इडियम के ओरिजिन की। तो दोस्तों ये जो इडियम है एक रोमन मिथोलॉजी पर बेस्ड है। रोमन मिथोलॉजी का मतलब होता है कि जो चीज़ कह सकते हैं जिसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी ना हो, कह सकते हैं फॉल्स स्टोरी होती है, यानी कि बनाई हुई स्टोरी होती है गाइस, तो उसे हम लोग बोलते हैं रोमन मिथोलॉजी। तो बात करते हैं ये इडियम बना कैसे। तो दोस्तों इसका जो ओरिजिन है काफ़ी ज़्यादा पास्ट का है कि इसमें 2 व्यक्ति थे, यानी एक इसका नाम था थिएटस और एक का नाम था पेल्यूस। इन दोनों की शादी हो रही थी गाइस। तो दोस्तों इन दोनों ने अपनी शादी पर एरिस नाम की एक महिला को नहीं बुलाया। तो आप लोग सोच रहे होंगे एरिस कौन था। तो गाइस एरिस जो थी वो एंगर ऑफ गॉडेस थी, यानी कि जो क्रोध की देवी होती गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं एंगर ऑफ गॉडेस, यानी कि जो एरिस थी वो क्रोध की देवी थी। और थिएटस और पेल्यूस ने इसको अपनी शादी में नहीं बुलाया था, इस कारण से जो एरिस थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गई थी। और गाइस जब उनकी शादी हो रही थी तभी वो अचानक बादल से प्रकट हुई। और गाइस जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे उसके हाथ में एक गोल्डन एप्पल था, और गाइस उस गोल्डन एप्पल पर लिखा हुआ था कि फॉर द फेयरेस्ट, यानी कि इसे ये जो एप्पल है जिसको भी मिल जाएगा वो कहीं ना कहीं गॉडेस ऑफ ब्यूटी बन जाएगी, यानी कि सुंदरता की देवी बन जाएगी ये एप्पल जिसको भी मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी शादी में कई सारे देवी देवता आए हुए थे, और उनमें से 3 देवियाँ थीं जिनका नेम था, एक था एफ्रोडाइट, एक का नाम था एथीना और एक का नाम था हीरा। तो ये दोस्तों तीनों देवियाँ थी। तो इन तीनों देवियों में झगड़ा हो गया कि ये एप्पल मैं लूँगी, ये एप्पल मैं लूँगी। इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया और वे इस झगड़े को लेकर सबसे बड़े गॉड के पास पहुँची जिसका नेम था जूअस। और गाइस जूअस ने इस झगड़े का निपटारा तो नहीं कराया, बल्कि उसने इस केस को, यानी कि ये जो झगड़ा था इस केस को एक प्रिंस के पास भेज दिया जिसका नाम था पेरिस। और गाइस ये मॉर्टल था, यानी कि अमर था गाइस। तो इसके पास ये केस भेज दिया। तो पेरिस ने किया क्या कि जो एप्पल था ये एप्पल उन तीनों देवियों में से एफ्रोडाइट को दे दिया।
और जब ये एप्पल उसने एफ्रोडाइट को दे दिया तो कहीं ना कहीं लाजमी बात थी कि अब जो दो बाकी थी कहीं ना कहीं उनमें झगड़ा होना तय था, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पेरिस के प्रति क्या हो गई, क्रोधित हो गई, क्योंकि उनको तो मिला नहीं और एफ्रोडाइट को मिल गया। तो इसलिए कुछ समय के बाद उन सभी में, यानी जो पेरिस था और जो बाकी देवी देवता थे, उन सभी के बीच एक ट्रोजन वॉर लड़ा गया। तो गाइज़ आप लोग समझ में गए होंगे कि जो एरिस थी कहीं ना कहीं वो एप्पल लेकर आई थी और वो ही एप्पल झगड़े का जड़ बन गया था, यानी कि झगड़े का कारण बन गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े का जो कारण है वो कहीं ना कहीं एप्पल है, तो वहीं से हमारा ईडियम बना था। तो आपको समझ में आ गया होगा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ क्वेरल। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए इसका एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स, यानी कि एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पूर्वजों की जो संपत्ति है वो दो बहनों में झगड़े का कारण बन गई है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, कॉज ऑफ क्वेरल है। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम जो कि हमारा दे रखा है एट क्रॉस पर्पस। एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, यानी कि कह सकते हैं दो लोगों के एक ही चीज़ पर अलग अलग विचार होना, उसे हम लोग बोलते हैं एट क्रॉस पर्पस। जैसा कि आपको ईडियम में भी समझ आ रहा होगा, क्रॉस का मतलब कहीं ना कहीं ऐसे, यानी कि एक इस तरफ चल रहा है तो एक इस तरफ चला है, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं एक नाव को आगे की तरफ चला रहा है, एक पीछे की तरफ चला रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के जो इंटेंशन हैं कैसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट करने वाले एक दूसरे के विपरीत हैं गाइज। तो वही हमारा ये ईडियम दे रखा है। एट क्रॉस पर्पस का मतलब क्या हो जाएगा, हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन। तो चलिए दोस्तों अगर बात करें इस ईडियम का ओरिजिन तो स्पेशली कुछ दे नहीं रखा है, क्योंकि अगर बात करें सभी ईडियम्स के ओरिजिन मिलना तो बहुत मुश्किल है। कुछ ईडियम जो हैं जिनके कुछ वर्ड इकट्ठा करके एक ईडियम बना दिया जाता है, उनका स्पेशल एक मीनिंग रख दिया जाता है। तो सभी ईडियम्स के ओरिजिन तो नहीं होते गाइज, कुछ ईडियम्स के ओरिजिन होते हैं लेकिन कुछ के नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको ये लर्न करा दूंगा। एट क्रॉस पर्पस आप लोग समझ जाएंगे, क्रॉस मतलब ऐसे हो गया और पर्पस मतलब दोनों का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल क्रॉस में है, अलग अलग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एट क्रॉस पर्पस का मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पस, यानी उनकी फैमिली में शांति कैसे हो सकती है जब हस्बैंड और वाइफ ही एट क्रॉस पर्पस हैं। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम जो कि दे रखा है आफ्टर वंस ऑन हार्ट। आफ्टर वंस ऑन हार्ट का मतलब होता है टू वंस लाइकिंग, यानी कि जो मुझे पसंद है अगर वही सामने वाले को पसंद है तो उसे हम लोग कह सकते हैं ही इज़ आफ्टर माई ऑन हार्ट, तो उसे हम लोग कह सकते हैं टू वंस लाइकिंग। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इस ईडियम का भी कुछ स्पेशल ओरिजिन नहीं दे रखा है, बस मैं आपको लर्न करा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, ही लाइक्स द टी विथआउट शुगर, ही इज़, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, ही इज़ द मैन ऑफ माई ऑन हार्ट, यानी कि उसे जो चाय है बिना चीनी की पसंद है और अगर मुझे भी बिना चीनी की पसंद है तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि ही इज़ द मैन ऑफ माई ऑन हार्ट, यानी कि जो चीज़ मुझे पसंद है वही उसको सामने वाले को पसंद है, तो कहीं ना कहीं वह मेरे क्या है, आफ्टर वंस माई हार्ट है। तो बात करें आफ्टर का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं सिमिलियर से भी निकलता है। अगर आप लोग सर्च करेंगे गूगल पर तो आफ्टर का मीन्स जो होता है सिमिलियर्स यानी सेम से निकलता है। तो आफ्टर वंस मतलब किसी का और ऑन मतलब खुद का, हर्ट मतलब दिल, यानी कि जो आपका हर्ट यानी जो आपकी हर्ट की सोच है अगर वही सामने वाले की सोच है तो उसे हम लोग कह सकते हैं आफ्टर वंस ऑन हार्ट, तो जिसका मीनिंग भी वही निकलता है टू वंस लाइकिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई चाइल्ड है, जैसे कि फॉरेन में होता है तो द चाइल्ड वॉज नेम आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, यानी कि मान लीजिए किसी जो चाइल्ड है कहीं ना कहीं फॉरेन में क्या होता है उनके नेम के पीछे एक जॉन या फिर नाम के आगे जॉन ऑन लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो कई पीढ़ियों तक उनके नाम के आगे चलता रहता है। तो वही कह सकते हैं द चाइल्ड वॉज नेम आफ्टर हिज ग्रैंडफादर वॉज कॉल्ड जॉन एंड द चाइल्ड कॉल्ड जॉन टू नेम आफ्टर इट्स मीन आफ्टर गिविंग क्या होता है, सिमिलियर मीनिंग देता है, यानी कि अगर उसके ग्रैंडफादर के नाम के आगे जॉन लग रहा है और उसके नाम के आगे भी जॉन लग रहा है तो कहीं ना कहीं आफ्टर क्या दे रहा है, सिमिलियर मीनिंग दे रहा है। तो आफ्टर वंस ऑन हार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, टू वंस लाइकिंग। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। When दीपा मेट अ मैन, जब दीपा एक आदमी से मिली, आफ्टर हर ऑन हार्ट सी गॉट मैरिड टू हिम, यानी कि जब एक दीपा एक आदमी से मिली और उसकी सोच बिल्कुल क्या सी सेम थी तो उसने क्या कर ली, ही सी गॉट मैरिड टू हिम, उसने उससे शादी कर ली। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइए। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमें कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा और हम आपके लिए उतनी जल्दी वीडियो लाएंगे। तो चलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज़ शेयर जरूर कर देना।
चलिए नेक्स्ट ईडियम दे रखा है एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी किसी चीज़ के लिए जो मेनली किसी कारण के लिए आप उत्तरदायी होते हैं गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं एट द बॉटम ऑफ। तो फ्रेंड्स इस ईडियम का भी ओरिजिन स्पेशल कुछ दे नहीं रखा है। एट द बॉटम ऑफ अगर बात करें, बॉटम का मतलब आप लोग जानते होंगे तली, यानी कि जो बिल्कुल नीचे पर होता है गाइस, उसे बोलते हैं बॉटम। यानी कि किसी चीज़ के आप बॉटम का है, यानी ऑफ मतलब कहीं ना कहीं का की से होता है, यानी कि किसी चीज़ के बॉटम का। तो जैसे कि मान लीजिए एक होम होता है, घर होता है, तो कहीं ना कहीं घर की अगर नींव मजबूत है तो कहीं ना कहीं वो पूरा घर सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर घर की जो नींव है वो काफ़ी कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं घर अगर भूकंप मान लीजिए आ गया तो कहीं ना कहीं आसानी से गिर जाएगा। तो वहीं से हमारा ईडियम बना था, यानी एट द बॉटम ऑफ, यानी कि घर का जो बॉटम है अगर वो है तो वही जो बॉटम है वो पूरे घर के लिए मेनली रूप से रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर घर का बॉटम मजबूत है तो कहीं ना कहीं घर भी मजबूत होगा। तो कह सकते हैं एट द बॉटम ऑफ, किसी चीज़ का जो बॉटम होता है वो किसी चीज़ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है गाइस। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एट द बॉटम ऑफ का मीन्स हो जाएगा टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज फाउंड लेटर, यानी कि यह बाद में पाया गया दैट सानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल, कि सानू जो था इस पूरे परेशानी का कह सकते हैं पूरे परेशानी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम जो कि दे रखा है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, जिसका मीनिंग होता है यानी कि निर्णय लेने में असमर्थ होना गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं एट अ लॉस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एट अ लॉस का मतलब क्या हो जाएगा कि निर्णय लेने में असमर्थ होना, उसे हम लोग बोलते हैं एट अ लॉस। तो फ्रेंड्स इसका भी कुछ ओरिजिन दे नहीं रखा है, मैं आपको लर्न करा दूंगा। एट अ लॉस, लॉस का मतलब आप लोग जानते होंगे हानि से होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपकी लॉस हो गई, एट अ लॉस आप हानि पर हैं। तो गाइस मान लीजिए आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हानि हुआ है तो कहीं ना कहीं आप कुछ समय के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे आगे निर्णय क्या लेना है। तो वहीं से ये ईडियम बना था एट अ लॉस, यानी कि आप अगर हानि पर हैं तो आप क्या हो जाएंगे, अनेबल टू डिसाइड, यानी कि निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ईडियम थे कहीं ना कहीं किसी के द्वारा बनाया गया है। तो उसने देखा होगा एक ऐसी सिचुएशन कि कोई व्यक्ति जब काफ़ी ज़्यादा लॉस पर आ गया था, यानी कि मान लीजिए जैसे अचानक से कुछ लॉस हुआ और वो लॉस काफ़ी ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति क्या हो जाता था, कन्फ्यूज हो जाता था और डिसाइड करने में अनेबल हो जाता है, यानी कि निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता था। तो वहीं से ये ईडियम बना था। तो एट अ लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी अनेबल टू डिसाइड। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू, यानी कि मैं बिल्कुल क्या हूँ, निर्णय लेने में असमर्थ हूँ कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम जो कि दे रखा है एट डैगर्स ड्रॉन। तो दोस्तों अगर बात करें ये ईडियम मैं आपको करा चुका है। डॉगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है टू हैव बिटर इनेमिटी। तो मैंने आपको ईडियम विद ओरिजिन वाले प्लेलिस्ट में कराया था और दोस्तों आप लोग वो भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने ईडियम को अलग अलग टू ईडियम्स के छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। उसमें भी हम लोगों ने ईडियम को ओरिजिन से लर्न कराया है। तो बात करते हैं ड्रैगर ड्रॉन्स का मतलब होता है। डैगर का मीन्स बात करें तो कहीं ना कहीं खंजर से होता है। ड्रॉन का मीन्स आप लोग जानते होंगे निकालने से या फिर खींचने से होता है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो डैगर ड्रॉन का मीनिंग होता है टू हैव बिटर इनेमिटी, यानी किसी से कह सकते हैं घोर शत्रुता होना गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं डैगर्स ड्रॉन, टू हैव बिटर इनेमिटी। तो फ्रेंड्स अगर इस ईडियम के ओरिजिन की बात करें तो इस ईडियम का ओरिजिन पास्ट के उस समय का है जब कह सकते हैं कुछ लोग या फिर जो राजा महाराजा होते थे या फिर कुछ लोग जो होते थे कहीं ना कहीं उनके पास में हमेशा खंजर बना ही रहता था। और आपने अगर पुरानी मूवी देखी होंगी तो वो लोग अपने कमर में या फिर कहीं पर भी अपने खंजर दबाए रखते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि पता नहीं कब कहाँ से कौन सा इनेमी उनका आ जाए और कब उनके ऊपर हमला कर दे। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, अपने पास खंजर रखते थे। और एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि डैगर अपने खंजर को, यानी कि अपने खंजर को अगर उन लोगों ने ड्रॉन खींचा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके जो शत्रु हैं वो आ गए हैं। और ये तभी होता था कि कहीं ना कहीं अगर उनकी बहुत ज़्यादा घोर शत्रुता है गाइस, तो वो लोग इसीलिए क्या करते थे, अपने पास खंजर रखते थे। तो आई होप आपको इसका भी ओरिजिन समझ में आ गया होगा। यानी डैगर्स का मतलब हो जाएगा खंजर और ड्रॉन का मतलब खींचना या फिर निकालना, यानी कि आपके पास अगर खंजर है आप उसे निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वहाँ पर घोर शत्रुता है। तो चलिए आप लोग इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। द क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी कि दो भाइयों के बीच जो झगड़ा है, हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि जो दो भाइयों के बीच झगड़ा था वो अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, कि वे काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकते हैं, घोर शत्रु बन चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग याद रखिएगा डैगर्स का मतलब कहीं ना कहीं खंजर से होता है, ड्रॉन का मतलब खींचने से, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म दे रखी है। चलिए गाइस
अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहीं पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। दोस्तों देखिए हमारा लास्ट जो ईडीएम है वो आ चुका है, तो प्लीज़ अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, हमारा लास्ट इडियम दे रखा है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है एब्सकॉन्ड, या फिर कह सकते हैं टू कीप अनचेंज्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कह सकते हैं फरार होने से होता है, या फिर कह सकते हैं टू कीप अनचेंज, यानी कि बदलना नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं एट लार्ज। तो फ्रेंड्स अगर बात करें एट लार्ज ये ईडियम बना कैसे, तो फ्रेंड्स बात करें एट लार्ज का मीनिंग कहीं ना कहीं फ्री से भी निकलता है, यानी कि फ्री होने से। तो फ्रेंड्स वहीं से ईडियम बना था। ये भी एक नॉटिकल टर्म है, यानी कि जहाज़ों से जुड़ा हुआ है। एट लार्ज यानी कि लार्ज का मतलब फ्री से हो गया। और दोस्तों जैसा कि हमारा पहला ईडियम आया था कि जहाज़ों में कहीं ना कहीं पर्दे लगे होते थे, और जब उन पर्दों पर हवा पड़ती थी तो जो जहाज़ होता था कहीं ना कहीं हवा की डायरेक्शन से चलता था, यानी कि फ्रीली मूव करता था, यानी कि उसका मन जहाँ किया उसी तरफ मूव कर दिया। तो वहीं से हमारा ईडियम बना था एट लार्ज, यानी कि बिल्कुल फ्री पर होना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एब्सकॉन्ड हो जाएगा, या फिर टू कीप अनचेंज, यानी कि बिल्कुल बदलना नहीं, अनचेंज्ड होना उसे हम लोग बोलते हैं। सॉरी, अनचेंज्ड है यहाँ पर। एब्सकॉन्ड का मतलब कहीं ना कहीं फरार होने से होता है। और मैंने इसको ट्रिक से कराया था, एब्सकॉन्ड को मैंने लर्न कराया था। अब 1 सेकेंड में तुम यहाँ से क्या हो जाओ, फरार हो जाओ, यानी कि बिल्कुल यहाँ से मूव कर लो, फ्रीली मूव कर लो। तो वहीं से हमारा ईडियम बना था। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपुल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट, आप लोग यहाँ पर कर लीजिए एट होम, हो सकता है एट होम ही है। पीपुल कीप देयर डॉग्स, यानी लोग अपने कुत्तों को, डॉग्स एट लार्ज एट होम, यानी कुत्ते जो लोग होते हैं उन अपने कुत्तों को घर पर क्या रखते हैं, बिल्कुल फ्री रखते हैं। तो वहीं से हमारा ईडियम बना था। तो आप लोग याद रखिएगा एट लार्ज का मीनिंग कहीं ना कहीं फ्रीली मूव करने से निकलता है, फ्रीली से निकलता है, यानी कि स्वतंत्रता से। तो आई होप आपको सारे इडियम्स लर्न भी हो गए होंगे, और अगर आपको लर्न हो गया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको लर्न नहीं हुआ तो आप लोग इनका एक बार बस रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग इसे लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ लाइक करके ही जाना।